नमस्कार, मैं हूं वशिष्ठ और आप सभी को मेरी तरफ से तहे दिल से ईद की बहुत बहुत बधाइयां। जी हां, ईद एक ऐसा त्योहार जो 30 दिन के लंबे रोजों के बाद आता है। वो 30 दिन जब लोग भूखे और प्यासे रहते हैं, और लोग ही नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चे, 5 साल 6 साल के छोटे छोटे बच्चे रोजा रखते हैं। और इतना ही नहीं, जो लोग बीमार होते हैं, जिन लोगों को बुखार होता है, डेंगू होता है, उसके बावजूद भी वो लोग अपने परवरदिगार की याद में, परवरदिगार की अ, इबादत में वो लोग रोजे रखते हैं। और 30 दिन के बाद जब चांद दिखता है तो मेरे दोस्तों, उसको चांद रात कहते हैं। और चांद रात के अगले दिन जब सुबह की नमाज पढ़ी जाती है, उसके बाद ईद का त्योहार मनाया जाता है। बड़े अफसोस की बात है कि कुछ लोगों को यह भी नहीं मालूम होता कि ईद मनाई क्यों जाती है। उनके पास जनरली एक ही जवाब होता है कि भाई रमजान खत्म हो जाते हैं, रमजान पूरे हो जाते हैं, इसलिए ईद का त्योहार मनाया जाता है। खैर, यह एक अलग ही विषय है। हर किसी की इस पर अलग अलग राय होती है। परंतु ईद, जो कि एक इतना प्यारा त्योहार है, सच मानो तो ये सिर्फ और सिर्फ खुशियों का त्योहार नहीं है, बल्कि ये एक सेक्रीफाइस का त्योहार है। लोग, बच्चे, औरतें, भाई बहन, सब लोग भूखे रहते हैं, रोजे रखते हैं। रोजे रखने के बाद ये खुशियों का त्योहार आता है, ये भाईचारे का त्योहार है। सच माने तो ये भाईचारे का त्योहार है। लेकिन आज के जमाने में जहां भाई भाई का ही दुश्मन बन गया है, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन बन गया है, तब ऐसे टाइम पर, ऐसे वक्त पर ईद एक ऐसा त्योहार है जो दो दूर हुए लोगों को करीब लाता है, हमारे दिलों की नफरत को निकाल कर फेंक देता है। वो है ईद। जी हां मेरे भाइयों, सभी लोग मिलकर गले मिलते हैं, ईद की बधाइयां देते हैं। और तो और यह भी कहा जाता है कि इस वक्त रमजान के महीने में जो हमारे परवरदिगार हैं, वो 7वें आसमान से पहले आसमान पर आ जाते हैं, और हमारी जो इबादत होती है उसको वो डायरेक्टली सुनते हैं, और उसका असर हमारे ऊपर सीधे सीधे होता है। लेकिन हमें हम लोग इतनी इबादत करते हैं, लोग इतनी इबादत करते हैं, हर रोज कुरान पढ़ते हैं, इतने अल्लाह को मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने अम्मी और अब्बू की बात तक नहीं मानते, अपने अम्मी और अब्बू की तबीयत का ख्याल नहीं रखते, अपने भाई और बहनों का भी ख्याल नहीं रखते, और अपने अम्मी और अब्बू को बदतमीज बोलते हैं। तो मैं समझता हूं ऐसे लोगों की इबादत को अल्लाह कभी भी मंजूर नहीं करेगा। अगर अल्लाह आपकी इबादत को मंजूर करे तो उसके लिए एक ही चीज है कि हमें अपने अम्मी और अपने अब्बू को इज्जत देनी होगी, क्योंकि पहला रब वही है। पहला रब वही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही हमें बताया है कि आखिर में असली रब कौन है। हमें उस परवरदिगार का रास्ता दिखाया है, उसकी इबादत करना सिखाया है। तो ये ऊपर वाला अल्लाह भी, जो 7वें आसमान से पहले आसमान पर आ गए हैं, वो भी हमारी इबादत को कबूल नहीं करेंगे अगर हम अपने अम्मी, अब्बू और परिवारजनों को मोहब्बत से नहीं रखेंगे, उनकी बातों को नहीं मानेंगे, उनका ख्याल नहीं रखेंगे। उन लोगों ने हमें पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, लेकिन उसके बावजूद भी आज हम इतने मतलबी हो गए हैं कि आज हम उनका ध्यान रखने में भी अपने टाइम की बर्बादी समझते हैं। लेकिन इन्हीं दूरियों को दूर करने के लिए उस परवरदिगार ने एक हसीन, एक प्यारा, एक मोहब्बत का त्योहार बनाया है, जिसको बोलते हैं ईद का त्योहार। इस ईद के त्योहार में दुश्मन लोग भी गले मिलने लग जाते हैं, दूरियां खत्म हो जाती हैं। हालांकि जकात जकात बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ईद के वक्त जकात का एक अहम ही रोल है, लेकिन अफसोस की बात है, बहुत सारे लोग जकात का मतलब ही समझ गए, बहुत सारे लोग जकात का मतलब ही भूल गए हैं। आज जकात बोले तो बस एक दिखावा बनकर रह गया है। मैं अपने युवा दोस्तों से, और जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी तो बात ही क्या है, वो तो बहुत होशियार हैं और बहुत समझदार भी हैं। लेकिन मैं अपने युवा दोस्तों से बोलना चाहूंगा कि हमें इस जकात के मतलब को समझना है।
हमें दिखावा नहीं करना है, हमें लोगों की मदद करनी है। आज हम लोग खुश हैं, आज हम लोग खुश हैं और अपने घर में ईद मना रहे हैं और आजू बाजू में खुशियां बांट रहे हैं, लेकिन हमें उस इंसान के बारे में भी सोचना है जो सड़क पर बैठकर गरीब है फिर भी नमाज अदा कर रहा है, उस परवरदिगार को याद कर रहा है। उसे रोजे के वक्त इफ्तियार में खाना तो मिल जाता है, लेकिन ईद मनाने के लिए उसके पास संसाधन नहीं है। चाहे उसकी वो आर्थिक समस्या है या सामाजिक समस्या है, लेकिन उसकी ईद हैप्पी ईद नहीं हो पाती, उसकी ईद खुशियों की ईद नहीं हो पाती। तो आज हम ये ठान लें, क्योंकि आज हम, अगर हमारे पास बाइक है तो बाइक से निकल जाते हैं, स्कूटी है तो स्कूटी से निकल जाते हैं, कार है तो कार से निकल जाते हैं। जो बेचारा सड़क पे बैठा हुआ है वो सड़क पे बैठा रह जाता है। तो आज इस ईद के, उस अल्लाह के, उस परवरदिगार के पावन अवसर पर हम ये चीज ठान ले कि हमारी ईद खुशी से हो ना हो, खुशनुमा हो ना हो, लेकिन जो भी सड़क पर इंसान है हम उसकी ईद को जरूर खुशनुमा मनाएंगे। लेकिन क्योंकि आजकल कोरोना वायरस का कहर मच रहा है, चारों तरफ कोरोना है, जहां एक तरफ ईद को गले मिलाकर, एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाइयां दी जाती थी, आज थोड़ा सा हम कंट्रोल करेंगे। आज हम ईद की बधाइयां सर झुकाकर, उस परवरदिगार का नाम लेकर, दूरी मेंटेन कर हम ईद की बधाइयां देंगे। हम लोगों में खुशियां बांटेंगे, और खुशियां बांटेंगे तो हर चीज का ध्यान रखेंगे। हमें सड़कों पर नहीं आना होगा, हमें कोरोना का भी ध्यान रखना होगा, लेकिन इस ईद के मैसेज को हमें समझना होगा। ये सिर्फ ईद खुशियों का त्योहार, सिर्फ खुशियों का त्योहार नहीं है। ईद एक बलिदान का त्योहार है, ईद एक सेक्रीफाइस का त्योहार है। उस इंसान से पूछो जो बीमार होने के बावजूद भी अपने अल्लाह को याद करता है, अपने परवरदिगार को याद करता है, इस जहां के लिए, इस मुल्क के लिए, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, मोहल्ले के लिए, दोस्तों के लिए, अपने गुरुओं के लिए, जाने अनजाने सभी लोगों के लिए अपनी नमाज में दुआ मांगता है। तो हमें इस ईद के त्योहार को मनाना है। मुझे एक बहुत ही पुरानी कहानी याद आ रही है कि जैसे ईद का त्योहार होता है तो उसके बाद मेला लगता है। तो हमने पढ़ा था बचपन में, एक छोटा सा बच्चा था, उसकी माँ बहुत गरीब थी, उसने जैसे तैसे करके कुछ पैसे जुगाड़े थे और बाद में ईद के दिन अपने बच्चे को बोला था, ले बेटा ये कुछ पैसे हैं, जाकर मेला देखा। तो वो बच्चा जब मेला गया तो मेले से, पता है, उसने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, ना उसने चाट खाए, ना बतासे खाए, यानी कि ना पानी पूरी खाई, कुछ नहीं खाई। वो बाजार से, उस मेले से एक चिमटा खरीद के लाया। वो चिमटा खरीद के लाया अपनी माँ के लिए, और माँ को आके बोला, माँ देख मैं तेरे लिए चिमटा खरीद के लाया हूं। क्यों? क्योंकि जब भी उसकी माँ रोटियां सेकती थी तो वो अपना हाथ आग में डालती थी और उसका हाथ दोस्तों जल जाता था। तो उस बेटे ने अपनी गरीबी के वक्त में अपनी खुशियां भुलाकर, अपनी माँ की खुशियां को याद रखते हुए, उसके दुख को याद रखते हुए और उसकी खुशियों के बारे में सोचते हुए वो चिमटा लेके आता है। और वो इतना इमोशनल सीन हो जाता है कि एक छोटा सा बच्चा जब अपने माँ बाप की खुशियां देख सकता है तो हम क्यों नहीं देख सकते। आज हमारे अम्मी अब्बू चाहते हैं कि हमारा बेटा बड़ा होके एक अच्छा नागरिक बने, पुलिस अफसर बने, डीएम बने, एसडीएम बने, एडवोकेट बने, लेकिन नहीं, उसके बावजूद भी आज हम जुड़े हुए हैं टिकटॉक में, उसके बावजूद भी आज हम जुड़े हुए हैं पबजी में। तो आज हमको सोचना होगा कि ये जो हमने 30 दिन काटे हैं, जो हमने ये 30 दिन का प्रण लिया था कि नहीं, हम अल्लाह का उस ऊपर वाले का, परवरदिगार का दिल से इबादत करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, और आपने वो करके दिखाया और आखिर में एक खुशी का मौका आ गया। तो क्यों ना आप ठान लो, क्योंकि आप ठान लोगे तो सब कुछ हो जाएगा। क्यों ना आप ठान लो कि हर रोज हम अपने अम्मी अब्बू के सपने के लिए काम करेंगे, उनको निराश नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अम्मी और अब्बू को निराश कर दिया, जो कि तुम्हारा असली रब है, तो ऊपर वाला रब भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। तो इस ईद के अवसर पर मैं आप सभी को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं, और आखिर में यही कहना चाहता हूं कि जो गरीब लोग हैं उनको कुछ इस तरह से मदद की जाए, इस तरह से मदद की जाए कि उनकी ये ईद भी खुशनुमा हो जाए, उन लोगों के चेहरे पर खुशियां बिखर जाए, उनका उदास चेहरा
खुशी से भर जाए और हम ये ठान लें, क्योंकि जो हम ठान लेते हैं वो हम कर देते हैं कि अब से हम अपने अम्मी और अब्बू के लिए कुछ करके दिखाएंगे। तभी हमारी ये ईद, जिस दिन हम ये ठान लेंगे कि हम अम्मी और अब्बू के चेहरे को उदास नहीं होने देंगे, उस दिन हमारी ये ईद भी सफल हो जाएगी। और जो हमारे दोस्त हैं, जो हमसे नाराज हो गए हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं या जिनके दिल में थोड़ी सी खटास है हमारे लिए, उनसे जाके खुद से माफी मांग ले, खुद से बात करें और खुद से रिश्तों की नई शुरुआत करें। तभी सच मानो में ये ईद खुशनुमा ईद होगी। और मैं आखिर में जाते जाते ये चीज बोलना चाहता हूं कि उस अल्लाह से, उस परवरदिगार से, जिसको हमने अभी तक इतनी इबादत की है, रातों रात दिन भर हमने जो कुरान पढ़ी है, कि अगर उसमें हमारी जो भी गलती हो गई हो, अगर हमने कुछ गलती कर दी है, जाने अनजाने में जो भी हो गया है, अल्लाह ताला उसको माफ करे, हमें सही रास्ता दिखाए और इस कोरोना जैसी बीमारी से मुझे लगता है निजात दिलाए। अब अल्लाह ताला का डंका चलेगा, उस ऊपर वाले का, भगवान का, रब का डंका चलेगा और ये कोरोना जैसी महामारी भी खत्म हो जाएगी। हम ऐसी दुआ करें और हर किसी का ध्यान रखें। इसी के साथ मैं आप सभी को तहे दिल से ईद की एक बार फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा और बहुत 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 बधाइयाँ देता भी हूँ। और मैं कहना चाहूँगा फिर से आखिरी बार कि हमें अपने अम्मी और अब्बू का विशेष ख्याल रखना है, हमें गरीबों का विशेष ख्याल रखना है। जो लोग, हमें उनकी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना है, हमें फोटो नहीं खिंचाना है, हमें हर किसी की ईद को खुशनुमा मनाना है। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये बस किताबों में लिखकर रह गया है, हमें इसको हकीकत में बदलना है, हमें एक दूसरे के लिए खड़े हो जाना है। और तभी इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को बार बार फिर से एक बार और ईद की दिल से बधाई देता हूं। और मैं चाहता हूं कि अल्लाह ताला आपकी सारी दुआएं कबूल कर ले और जो भी आपने मांगा है वो सब बहुत जल्दी कबूल हो जाए। आमीन। और बहुत बहुत धन्यवाद।